जय भक्तों को राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का पूजा विद प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सब जानेंगे कि जिस तरीक़े से भगवान कृष्ण, भगवान राम, हर देवी देवताओं को शंख से जल अभिषेक किया जाता है, लेकिन महादेव को शंख से जल अभिषेक क्यों नहीं किया जाता। आप सबने सुना होगा कि हाँ, हम शिव जी को शंख से जल अर्पित नहीं कर सकते, शंख का जल शिव को अर्पित करने से दोष लगता है, पाप लगता है। हम सब ने ये सुना है, ये चीज़ें हम सब जानते हैं। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या आप जानते हो? इसके पीछे का रीज़न क्या आप जानते हो? ये सब चीज़ें हमें जाननी चाहिए, अपने शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। क्यों वर्जित है? अगर वर्जित है तो क्यों वर्जित है? उसके पीछे का कारण बताइए हमें। ऐसे ही लोग कुछ भी कह देंगे और कुछ भी मान लोगे क्या? नहीं, हमें उस चीज़ों के बारे में जानना है। अगर हम शिव के भक्त हैं तो हमें शिव जी के बारे में ये चीज़ें जाननी चाहिए कि क्यों अर्पित नहीं करना चाहिए। क्या कोई सच में झूठ तो नहीं बोल रहा? क्या ये बातें सच है? अगर सच है तो कितनी सच्चाई है, झूठ है तो कितनी झूठ इस बात में झूठ है। इस बारे में हमें जाननी चाहिए यह चीज़ें। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें शंख से शिव जी को जल अर्पण क्यों नहीं करना चाहिए। जी हाँ, यह बात बिल्कुल सही बताया है। शिव महापुराण के अनुसार यह बात बिल्कुल सच है कि हमें कभी भी शंख से शिवलिंग पर जल या शिव जी की मूर्ति पर या किसी भी शिव जी की किसी भी प्रतिमा फोटो पर शंख से जल अर्पण नहीं करना चाहिए। जी हाँ, इसका बिल्कुल निषेध बताया गया है। देखिए, पहले के प्राचीन काल के समय में जब एक शंखचूर्ण नाम का एक राक्षस था, जिसने ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई भी देवी देवता उसे हरा नहीं सकते, वह सभी देवी देवताओं पर जीत हासिल कर लेगा। क्योंकि उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और वरदान के स्वरूप उसने यह वरदान मांगा था कि कोई भी देवी देवता मेरा वध नहीं कर सकता, और साथ ही उसे भगवान श्री कृष्ण का कवच भी प्राप्त था। इस स्थिति में वह जब उस राक्षस को, उस शंखचूर्ण नामक असुर को, जब समस्त शक्तियाँ, समस्त सिद्धियाँ उसे प्राप्त हो गई, तो वो सारे इंद्रलोक, गंधर्व लोक, सारे लोक पर अपना कब्जा करने लगा। धीरे धीरे समस्त देवता उससे पराजित होने लगे, उससे पराजित होने लगे। उस पर कोई जीत हासिल कर ही नहीं सक रहा था, सब उससे परेशान हो गए थे। तब सभी देवी देवताओं ने जाकर महादेव की शरण ली और महादेव से प्रार्थना किया कि हे नाथ, हे शिव, अब आप ही जो विधि की विधान को भी टालकर अपने भक्तों की रक्षा करते हो, अब आप हमारी रक्षा करो। इस शंखचूर्ण नामक राक्षस से हमें बचाओ, इसका वध करो। तो सभी देवी देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की, याचना की। तब महादेव ने शंखचूर्ण नामक राक्षस असुर महादैत्य का वध किया। इसलिए तब से आज तक, चूंकि वो शंखचूर्ण था, उसमें शंख की कुछ शक्तियाँ विराजमान थी, और वह शक्तियाँ कोई साधारण नहीं, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया हुआ कवच था, जिस कवच को बेधना हर किसी की बात नहीं थी। मतलब उस वरदान था उस कवच में कि जब तक ये कवच तुम्हारे तन में रहेगा, शंखचूर्ण को कोई वध नहीं कर सकता था। शंखचूर्ण इस कवच को लेने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध हो गया, भगवान ब्रह्मा जी की विरुद्ध हो गया, और सारे पृथ्वी पर सारे राक्षसों, सारे दैत्यों, सारे असुरों, सारे देवताओं, सारे मनुष्यों, सबको परेशान करने लगा। इस स्थिति में श्री कृष्ण जी ने मोहिनी, यानी कि श्री कृष्ण जी ब्राह्मण का स्वरूप लेकर उस कवच को शंखचूर्ण से मांगे। तब महादेव ने त्रिशूल से शंखचूर्ण नामक राक्षस का वध कर दिया। इस स्थिति में ही महादेव को शंखचूर्ण नामक राक्षस के वध के अनुसार ही महादेव को कभी भी शंख से शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं किया जाता है, क्योंकि उन्होंने शंखचूर्ण नामक राक्षस का, दैत्य का वध किया था। इसलिए कभी भी हमें शिवलिंग पर, शिव जी के प्रतिमा, मूर्ति पर कभी भी शिवलिंग पर शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे हमें दोष लगता है, इससे हमें पाप लगता है, क्योंकि महादेव को उस शंखचूर्ण राक्षस नाम कतई पसंद नहीं था, और उन्होंने ही शंखचूर्ण राक्षस दैत्य का वध किया था। मैं आशा करता हूँ आप सभी को मेरी यह जानकारी, मेरी यह वीडियो समझ आई हो। प्लीज़ इसे, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।